अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, वर्ड्स मीनिंग किन किन को याद हैं? आइए। ओके, इनवाइट। नुसरत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी जमुना। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। लेना, हासिल करना। गेट गॉट गॉट। देना। गिव गेव गिवन। जाना। गो वेंट गॉन। तकलीफ देना। हर्ट हर्ट हर्ट। बहुत बढ़िया, मेरा बेटा अच्छा याद है, शाबाश। नेक्स्ट। यूसुफ अलैहिस्सलाम। बापू, जानना। नो न्यू नो हम्म रखना। कीप 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 कैप्ट। कीप कैप्ट रहनुमाई करना। लेन लीड लेट लीड, लेट शाबाश। छोड़ना। लीव लेफ्ट लेफ्ट उधार देना। लेंड लेंट लेंट बेहतरीन बाबू, बहुत अच्छा याद है माशाल्लाह। नेक्स्ट। जामिन आए। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबू, उगना बढ़ना। ग्रो ग्रिप ग्रोन। ओके। होने देना। क्या सर? होने देना। होने देना। लेट लेट लेट। पकड़ना। होल्ड हेल्ड हेल्ड। टांगना, लटकाना। हैंग हंग हंग। मालिक होना, रखना। हैव हैड हैड। बेहतरीन याद है बाबू, गजब। वसीक आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू। टांगना, लटकाना। हैंग हैंग हैंग। जी, तकलीफ देना। हर्ट हर्ट हर्ट। जानना। नो न्यू न्यू। रहनुमाई करना। रहनुमाई मतलब लीड लेड लेड। शाबाश। सुनना। हियर्ड हियर्ड हियर्ड्स। यार, हर्ड हर्ड पढ़ना बाबू। हर्ट हर्ट्स। चाहे सानी आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। टांगना, लटकाना भाई साहब। हैंग हंग हंग। हासिल करना। गेट गॉट गॉट। जी, पड़े रहना। क्या सर? पड़े रहना भाई साहब। ले पढ़े लेट लैट। लाइड लाइड। होने देना। लेट लेट लेट। अच्छा बेटी, बढ़िया। एनीबडी एल्स? फिनिश। बस इतनी देर क्लास होगी। आज आपके वर्ड्स मीनिंग डे है भाई। वर्ड्स मीनिंग सुनना है और क्लास खत्म होनी है, तो इसलिए देख लो। शुएब। सर समझी बाबू। तकलीफ देना। हार्ट 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 दो जानू बैठना। जैसे नमाज में बैठते हैं तहियात में। नील नेल नेल शाबाश। और भाई, उगना बढ़ना। ग्रो ग्रीव ग्रो हम्म और जानना। जान नो निव नोन। अगला नो बताइएगा। नो नो सुनना। हियर हर्ड हर्ड। याद नहीं है हार्ड बाबू? हार्ट हैं? अच्छे से याद कर लेना। शानू रॉबर्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब बेटा, तकलीफ देना। हर्ट हर्ट हर्ट। पड़े रहना। लेड लेड लेड। छोड़ना। लीव लेफ्ट लेफ्ट। छुपाना। 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 हाइड हिड हिडन। अगला बताइए बेटे, टांगना, लटकाना। टांग लटकाना। हैंग हंग हंग। अच्छा, आज तो आपको भी थोड़ा जुगाड़बाजी सी लग रही है बेटी। चलिए। अबू बकर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानना। यस सर। जानना भाई साहब। नो गो न्यू। वैन। अगला बताइए। रहनुमाई कर। जाना। यस सर।
लीड सर लैड इधर से लैड। आगे बताइए, टांगना लटकाना। टांगना लटकाना, हैंग हंग हंग। सर इधर आवाज नहीं आ रही थी। ओके बेटा, तकलीफ देना बेटा। तकलीफ देना, सर हर्ट हर्ट हर्ट। लास्ट वर्ड बता दें आप बेटा। होने देना। सर होने देना बेटे, लैट लैट लैट। लैट लैट लैट। चलो अच्छा है बेटे। इमरान आओ। दो जानू बैठना। Kneel, knelt, knelt. जाना। Go, went, gone. जानना। Ja. No, new, known. जी। तकलीफ देना। Hurt, hurt, hurt. जी। पड़े रहना। Lay, laid, laid. अच्छा बाबा, बढ़िया। तस्नीम आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई। रखना। कीप केप्ट केप्ट। हम्म उगना बढ़ना। ग्रो ग्रीव ग्रोन। जी। लेना हासिल करना। गेट गॉट गॉट। लास्ट वर्ड बताएं, छोड़ना। लीव लेफ्ट लेफ्ट। चलिए जका आइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बाबू छोड़ना। छोड़ना, लीव लेट लेट। लीव लेफ्ट, टांगना लटकाना। हैंग नहीं, हैंग हंग हंग। उगना बढ़ना। उगना उगना बढ़ना, ग्रो बी ग्रोन। हम्म पड़े रहना। पड़े रहना, पड़े पड़े रहना, लेट लेट। नहीं, पड़े रहना। हाँ बाबू, देख के पढ़ लेंगे नहीं हो रही, लेकिन है ना, जबानी याद करिएगा। जी, एनीबडी एल्स? किसी और को याद है वर्ड्स तो आइए। शादमा जुबैर, आपको याद नहीं बेटे? मारिया को बुलाइए। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। जमना। जी। लेना हासिल करना। गेट गॉट। दो जानू बैठना। छोड़ना। लेफ्ट। हम्म और उगना बढ़ना। ग्रो ग्रीव ग्रोन। चलिए अच्छा, शाबाश। तस्नीम आइए। सर एक और बार पूछ लीजिए। हाँ हाँ बाबू, तकलीफ देना। हर्ट हर्ट हर्ट। जी। पड़े रहना। जी सर। पड़े रहना भाई साहब। ले लेड लेड। छोड़ना। लीव लेफ्ट लेफ्ट। मारना। हिट हिट हिट। शाबाश। उगना बढ़ना। ग्रो ग्रीव ग्रोन। टांगना लटकाना। हैंग हंग हंग। अरे यार वाह, गजब याद है माशाल्लाह। हाँ देखिए बच्चों, आप लोग जो है नहीं, बस सिर्फ जुगाड़बाजी से आ रहे हो।
याद वाद नहीं करके आ रहे हो, सच में नहीं करके आ रहे हो। दो चार बच्चे हैं उन्होंने याद किए हैं, बाकी दो चार ने कैमरा बंद करके बोले हैं, सब जुगाड़बाजी है वो भी। ठीक है, मतलब ये वर्ड्स मीनिंग ऐसे थोड़े याद होते हैं। वर्ड्स मीनिंग याद होने का मतलब पानी, पानी भाई साहब। अगर आपको इस तरह अल्फाज याद होंगे, आप इंग्लिश जब बोलोगे ना, तो आप अगर कोई आएगा आप उससे कहेंगे, आपको ये कहना मसलन कि जी मैं अपनी शर्ट यहाँ टांगना है, लटकाना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे उसे आई वांट, समझ गए क्या कहेंगे आप? चूंकि आपको टांगने लटकाने की अंग्रेजी नहीं आती ना, तो आप इंग्लिश हाथ से इशारा करेंगे। वो पता क्या कहेगा सामने वाला? आर यू क्रेजी, पागल वागल है क्या? अब हिंदी में बता दे, नहीं आता तो। इसलिए अंग्रेजी, आई वॉन्ट टू हैंग माई शर्ट हियर, मैं यहाँ अपनी शर्ट टांगना चाहता हूँ, लटकाना चाहता हूँ भाई साहब। तो सामने वाला क्या, ओके प्लीज। अरे आई बात समझ में भाई साहब, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सीरियस होने तैयार ही नहीं है। कोई एक आध बच्चे के अलावा कोई सीरियस होने तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा था वैसे ही आए बस क्लास ज्वाइन करना, अंग्रेजी सीखने के इरादे से ही नहीं आए मेरे दोस्त। तो मेरे भाई कहाँ हो आप? मेहनत करिए, अंग्रेजी अगर सीखनी है तो। बेवकूफ बनाने वाले बहुत हैं दुनिया में, और बेपना मिलेंगे आपको। 39 डेज में बी मास्टर इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, उनके बाबा की अंग्रेजी है, आपको 39 दिन में सिखाएंगे अंग्रेजी वो। और रिकॉर्डेड सेशन देंगे सिर्फ आपको, आपको लगेगा लाइव आ रहे हैं सर। ये लाइव आ गए तो बस लाइव आएंगे, वो आपसे एक बार बात भी नहीं हो पाएगी उनको। और आपको, अरे ये फीस फीस तो बहुत रीजनेबल है, 39 दिन की फीस है, सिर्फ 1800 रुपये फीस है, ज्यादा नहीं। क्लास में कितने बच्चे हैं? 1000। इतनी रीजनेबल फीस है माशाल्लाह। और आप मास्टर बन जाएंगे इंग्लिश के। कयामत आ जाएगी अगर मास्टर बन जाए तो मुझे भी बता देना, वो बन गया, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। सब धोखा है, धोखा, सब धोखा है टोटल। इसलिए मेरे भाई अपने लिए पढ़ो आप, समझ में आया? मैं आपको तकरीबन रोजाना दूसरे तीसरे दिन, इतना किसी क्लास को नहीं समझाता मैं सच में, क्योंकि बच्चे इस कदर अच्छे चल रहे हैं सब जगह आपके अलावा। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ, जेन्युइन। आप चेक कर लेना दूसरी मेरी क्लासेस जहां आप देखते हो ना, उनके आसपास रहती होंगी, कहीं पर 8 PM, कहीं 9 PM, चेक कर लेना उन बच्चों को, जरा पता चल जाएगा। ब्रदर जका आइए। जी बाबू। वालेकुम सर। अच्छा, सर यस। वर्ड, जी वर्ड्स मीनिंग याद तो याद रहता है, पर आपके सामने जब पूछते हैं ना सर, नर्वस हो जाते हैं, बाउंस अरे कर जाता है सर। चलिए, ये बात इनकी सही है, कभी कभी होता है कि आदमी टीचर के सामने वो हो जाता है। बाबू उसका तरीका है कि आप बहुत अच्छा वाला याद करिए बाबू, मतलब अभी आप याद। कोई जी, जी सर, अभी कोई इससे पहले कोई आप पूछ रहे थे ना सर, तो उससे फटाफट फटाफट वो, उससे पहले तो हम ही बता रहे थे, पर जब आप हमसे पूछते हैं, तो ऊपर से निकल जाता है सर, पता नहीं डर है कि क्या है, नहीं मालूम सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह सही। असल है बाबू, जी आप सर। जब, आपको जो वर्ड्स मीनिंग दिए जा रहे हैं बाबू, उनका असल मकसद जी ये सर। जी तो सर। आपको याद हो जाए। असल जी मकसद सर। आपको याद कराना है। जैसे आप किसी से बात करें तो आपकी जबान जी पे सर। आने चाहिए ये वाले अल्फाज। जी सर। हाँ, तो आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, बस ये कि थोड़ा सा जी तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह तो आ जाएगा। जी 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 जरूर सर, इंशाल्लाह। बेहतर है बाबू। चलिए भाई, अच्छा है। हाँ, ब्रदर यूसुफ को बुलाइए। हाँ यूसुफ, वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर ऑफ योर क्लास। प्लीज बाबू। सर होमवर्क जो था वो आफ्टर 2 डेज नाइट का, उसमें एक क्वेश्चन था कि क्या क्या वो लिखता है, डज ही राइट समथिंग। मैंने ये लिख कर दिया था, डज ही राइट समथिंग। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा था डज ही राइट एनीथिंग। तो क्या ये डिफरेंट, सर बता देंगे समथिंग और एनीथिंग का क्या डिफरेंट है ये थोड़ा सा? हाँ देखिए, सेंड दोनों से ही हैं। बाकी समथिंग का जो इस्तेमाल होता है वो उमूमन पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। मतलब इसी में सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैं पूछूं कि मेरे पास आपसे कहने के लिए या आपको पेश करने के लिए कुछ है, तो मैं कहूंगा आई हैव समथिंग टू ऑफर यू। या मेरे पास आपके लिए कुछ है, आई हैव समथिंग फॉर यू। ठीक है बाबू, इसी तरीके से एक तो ये अफर्मेटिव हुआ,
इसी तरीके से अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए, सवाल वाला हो जाए, तो उसमें हम समथिंग का वर्ड यूज करते हैं, डू यू हैव समथिंग, डू यू हैव समथिंग। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनीथिंग का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, इस अंदाज से करते हैं बाबू। बाकी इस्तेमाल दोनों का स्पोकन में तो सब जगह चलता है, ये हल्का सा दोनों में स्लाइटली फर्क है बाबू। सवाल अच्छा है आपका, तो ये क्या, इसका ख्याल रखिए, अगर कोई सवाल करना है आपको या जवाब देना है आपको अफर्मेटिव वे में, तो समथिंग का इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर नेगेटिव वे में, मनफी अंदाज में देना है, तो एनीथिंग का इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए बेहतर है बाबू, अच्छी बात है। चलिए भाई बच्चों, बेहतर है, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम।